वाली अनार तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी। वाली अनार तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती हम तेरो पुजारी मैया हम। पाठ्यक्रम बना है जिसका नाम रखा है विद्या सेतु। ये विद्या सेतु क्या है, इस पर चर्चा आज पूरे दिन भर होनी है। और अधिकांश जितने लोग हम यहाँ लोग आए हैं, लगभग इसमें 70% जो शिक्षक शिक्षिकाएं हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग एकल विद्यालय में से हैं या विद्यालय में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। तो एकल अध्यापकों के लिए जहाँ तक हम इसको 2-3 वर्कशॉप में मैंने खुद देखा, ये जो विद्या सेतु का कार्यक्रम है ये कुछ वरदान साबित होगा। तो आज तक की जितनी भी ट्रेनिंग थी उस ट्रेनिंग से हटके इस ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या है, इस पर पूरे दिन विषयवार चर्चा होगी। हिंदी भाषा पर होगी, अंग्रेजी भाषा पर होगी, गणित पर होगी और परिवेशी अध्ययन पर होगी। इस पर चर्चा करने से पहले हम एक किसी भी कार्यशाला का एक फोरम देख रहे हैं। दिक्कतें आप रोज लेकिन ये चिंताएं यहाँ से उसके ऊपर के लेवल तक जब गई तो सभी स्तर पे ये महसूस किया गया। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण था हमारा NSS का नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ था NAS, उसके पेपर्स में जब उसका जो एनालिसिस उसका रिजल्ट जब आया तो उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए थे। ऊपर के बच्चों में तो तब भी संतोषजनक एक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, लेकिन NAS जो कहता है वो हमारे जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर इस कोविड पीरियड का पड़ा है। तो ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय था कि जब बच्चे किसी कक्षा विशेष में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में पिछली कक्षाओं की कम से कम अगर हम उसको यहाँ पे जोड़ें तो पिछली कक्षाओं का तो कम से कम उसको MLL होना ही चाहिए, मिनिमम लर्निंग लेवल उसको आना ही चाहिए था। उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई। अब उसको ध्यान में रखते हुए विषयवार विद्या सेतु प्रशिक्षण तैयार किया गया। इस प्रशिक्षण ये जो पूरा रिफर्बिश्ड सिलेबस है इसको तैयार करने का मकसद ही यही था कि जब बच्चा हमारे पास शुरुआत में आए तो अगर हम पूरे सिलेबस को अगर वैसे लेके चलेंगे तो हम कहीं कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जैसे यही बात करूँगी, कक्षा 1 का बच्चा जो वहाँ पर उसे पढ़ने लिखने की उसके बाद दक्षताएँ नहीं है और आप यहाँ पे पूरा सिलेबस लेके उसके साथ बैठ जाओ तो ये उस बच्चे के साथ भी अन्याय होगा। कहीं बड़े पिक्चर अच्छे लगते हैं तो दिखा के उस पर हम खुद के उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। और कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं भी करते हैं हम, कहानियां हैं छोटी छोटी, क्योंकि हमारे प्राइमरी लेवल का है तो हम छोटी बड़ी स्टोरी वगैरह पे बात करेंगे। छोटी कहानियां होती हैं, हाव भाव से ऐसे करते हैं। हाव भाव से करने का मतलब एक हमारे यहाँ पे ये होता है, हाव भाव से क्यों करते हैं, अभी सर ने भी उस पर पूरी बात की थी। उससे हम जानने का प्रयास करते हैं बच्चा हाव भाव से कर रहा कि वो समझ रहा नहीं समझ रहा। पढ़ता तो है बच्चा, सब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हम उसे पढ़ना नहीं कहेंगे। हम बच्चे को पढ़ना आ रहा है तब कहेंगे जब वो समझ के साथ उसे पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा। है तो उसके ऊपर आपने काम करना है। अब विद्या सेतु जो हम कह रहे हैं ये मिशन कोशिश 2 के नाम पे, और जैसा हमें पहले पता है कि मिशन कोशिश हम करते थे, जैसे अप्रैल मई में हम इसी FLN पे ही तो बात करते थे। जब कोई बच्चा नया आता था हम उसी FLN पे बात करते थे। आज उसको हमने अप्रैल मई को बढ़ा करके पूरे सत्र, इस पूरे शैक्षिक सत्र में इसको कैरी ऑन करना है, इसको आगे बढ़ाना है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये है था कि अब हमारे बहुत सारे चैप्टर्स थे, बहुत सारे एलओस थे। अब इतने कम समय में हम वो चैप्टर्स कैसे क्लियर करें, कैसे वो एलओस करें, इसके लिए विद्या सेतु में कुछ एलओस कम कर दिए गए हैं और उसी एलओस के तहत कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे मतलब जो छोड़े गए सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, वो कुछ हटा दिए गए। उसमें उन लोगों ने, जो टीम थी, उन्होंने ये देखा कि माना 2-3 चैप्टर्स के एक एलओस है, कुछ सेम एलओस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन 3 चैप्टर्स को हटा करके उसके बाद एक ही चैप्टर उन्होंने रखा, क्योंकि टारगेट ये था कि एलओस हमारे अचीव हो जाए। है वो बदल नहीं रहा है। हम इतने से ही समझ लेते हैं कि अगर आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं और पिछले 5 सालों से या 10 सालों से उस विद्यालय में जा रहे हैं और उस विद्यालय की दशा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपसे पहले 10 साल पहले वालों ने की थी, या बहुत पुराने मास्टर्स जो थे रहे होंगे, पुराने गुरुजन, उन्होंने छोड़ी होगी, उस व्यवस्था को आपने थोड़ा सा भी बदलने का प्रयास नहीं किया आज के टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ कि वह रिफ्लेक्शन आपकी टीचिंग में भी नज़र नहीं आएगा।
थोड़ा सा मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जैसे कि कक्षा कक्ष, अगर आज की डेट में हम इतने अप टू डेट हो चुके हैं, आज की डेट में इतना हम लोगों का एक्सपोजर हो चुका है, आज की डेट में आपके पास इतने संसाधन हैं, चीज़ें हैं, एक्सपोजर है कि आप चाहें तो अपने विद्यालय को, चाहे वो डेकोरेशन के पार्ट ऑफ है, चाहे वो आपकी ये TLM का प्रयोग है, चाहे आपकी विद्यालय में आपकी वॉल्स का डेकोरेशन है, इवन पढ़ाने का जो ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड का प्रयोग है, यदि वह, या फिर चार्ट लगाने का, कोई चार्ट्स लगाने का तरीका, बुक्स रखने का तरीका, यदि वो विगत 10 वर्षों से बदला नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि आप आज की जनरेशन के टीचर्स हैं। लेकिन वही है कि आपको उसको, जैसे सर ने कहा कि आपको उसको एक बार ज़रूर देखना है, थॉरो रीडिंग उसकी ज़रूर करनी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। और वो बहुत इजी है, एकल अध्यापकों के लिए तो बहुत आसान है, बहुत मतलब आपके लिए इतना मतलब रामबाण का काम करेगा। जो हम आज तक सब ये सोचते थे कि इस बच्चे को ये नहीं आता है, उस बच्चे का लेवल बहुत हाई है और मैं इसको जो पढ़ाऊँ तो वो छूटता है, उसको जो पढ़ाऊँ तो वो छूटता है, उस क्लास को पढ़ाते हैं तो बाकी बच्चे खाली बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे जो देखा, इन सारी चीज़ों पे गौर किया गया है और उसके हिसाब से फिर ये बनाया गया है। इसमें सबसे पहला जो आप ये देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा थीमेटिक अप्रोच जो है, ये थीमेटिक अप्रोच में क्या है कि आपको कक्षावार नहीं जाना है, आपको थीम लेनी है, टॉपिक लेना है। अगर आप संख्या ज्ञान में आपको अंकों का ज्ञान देना है बच्चों को, आपका कक्षा 1 का बच्चा 1 से 9 तक की गिनती उसको आनी चाहिए, 2 का 1 से 20 तक की गिनती आनी चाहिए। 3 में आप इस तरीके से, या फिर एक अंकी हो गया, 2 अंकी हो गया, फिर 3 अंकी, 4 अंकी, ऐसे में जाता रहा है। तो मेन क्या है आपका, उसमें जो सीखने के प्रतिफल है उस पर चर्चा करनी है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं पर हम ये देखेंगे, जब इन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे, कहीं ना कहीं पर हम ये देखेंगे कि ये पार्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर कनेक्ट है। जरूर एक बार हम लोगों को किताब देखनी पड़ेगी। अब अगस्त की बात है, अगस्त चलने वाला है परसों से। अगस्त में देखिएगा जो मासिक परीक्षा होगी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान चाहिए आपकी। एक मासिक परीक्षा हो चुकी है, तो अब उसमें हम जुलाई का भी तो करेंगे। जुलाई का तो हम करेंगे, जुलाई पर तो मोटा मोटा लेंगे, तो उनकी समझ बनाते हुए चलेंगे। जुलाई का जिन्होंने पढ़ा दिया वो तो ठीक है, नहीं तो इन चैप्टरों पर नहीं पहुंचे हैं, पढ़ाया तो अलग चैप्टर पढ़ाया। तो अब क्या करना है, जैसे मैं समझा हूँ, देखिएगा हम ऐसा करें, केवल पार्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 है, पूरा महीना हमारे पास है, अगस्त का ही हमारे पास वर्क है। हम शुरू के एक सप्ताह हम इन पर चर्चा, परिचर्चा बच्चों पर ओरली कर देंगे, जिससे कि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ ये चैप्टर भी हैं।